वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इस अध्याय में आपका स्वागत है। यार लास्ट बेसिक जो लेसन में मैंने देखा था करंट डेंसिटी विच वाज अ टाइप ऑफ ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, वहाँ लगभग क्लैरिटी तो आई होगी लेकिन दो क्लैरिटी नहीं आई होगी। सर ये म्यू क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई क्या है। तो मैं इस पर थोड़ा सा और एलाबोरेशन करूंगा तो शायद आप ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबली चीज़ों को फील कर पाओगे। तो मैं यहाँ बेसिक बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई आया कहाँ से या फिर आप ई का इवेल्युएशन वी से कैसे कर पाओगे। दूसरी चीज मोबिलिटी था क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी था क्या। तो यार सबसे पहले मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के बारे में। ये है क्या, ध्यान देना। बाय द वे मैंने क्या किया, ये एक बार लिया है। ये बार किसी का भी हो सकता था, मेटल का हो सकता था, कंडक्टर का हो सकता था। हाँ बट ऑब्वियसली अगर करंट डेंसिटी देख रहे हैं आप ड्रिफ्ट टाइप की, तो ये करंट, ये जो मेटल होगा ये कंडक्टिंग टाइप का तो होगा, मतलब कि कंडक्शन का फंडामेंटल या फिनोमिना सपोर्ट करेगा। बाय द वे मैंने इसको लिया है x, ये है आपका x इजिकल्स टू 0। इसका मतलब आपके कंडक्टर का एक छोर और ये है x इजिकल्स टू l, कंडक्टर का दूसरा छोर। ठीक, अब यहां ध्यान देना आपने क्या किया है, एक बैटरी लगाई है। बैटरी लगाई है कितने की, V वोल्ट की। तो मैंने पहले भी बताया था कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में होता है। तो आप आज से ध्यान रखना, कभी भी जो E का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। करंट I जो होगा या J बोलो, J, आप जो J निकालोगे कहां से, दोनों का एडिशन, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के एडिशन के बाद जो मैग्नीट्यूड निकालोगे वो भी इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता होगा, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करता होगा और होल कंसिडरेबली कहाँ, इस डायरेक्शन में फ्लो करता होगा। तो ये कुछ कहानी है आपके डायरेक्शंस की, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कुछ इससे आगे की स्टडी। देखो अब मैंने इसको अगर एक्स्ट्रापोलेट किया, ये मैंने क्या किया, एक्स्ट्रापोलेट किया। अब बाय द वे मैं बात करता हूं V के, कि आपके लेंथ के अक्रॉस x के रिस्पेक्ट में वोल्टेज अक्रॉस दी बार कैसे चेंज हो रहा है। यहां ध्यान देना, वोल्टेज क्या है V वोल्ट और यहां वोल्टेज क्या है 0, या फिर मैं बोलूं ये 0 है और V है, तो इनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस क्या है V। तो आप जैसे जैसे बार के लेफ्ट से राइट की तरफ जाते जाओगे आपका V जो होगा वो धीरे धीरे लिनियरली डिक्रीज होना चालू करेगा। डिक्रीज ऐसा होगा कि एट x इजिकल्स टू 0, या फिर लेफ्ट साइड ऑफ द बार कहीं ना कहीं स्टार्ट होगा V से और एट x इजिकल्स टू L पे आपका वोल्टेज को होना पड़ेगा कितना, 0। वोल्टेज को होना पड़ेगा 0, कुछ ऐसा। और ये है आपका वोल्टेज कर्व अक्रॉस द चेंज इन द बार लेंथ V ऑफ x। आप चाहो तो आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू V 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ऑफ एल। एक्स जब एल रखोगे, यहाँ एक्स एल है, तब क्या होगा, ये पूरा का पूरा वोल्टेज V ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे ही आप x 0 रखोगे आपका V ऑफ x क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और इस कंडीशन में इसका जो स्लोप आएगा, आप इसका डिफरेंशिएशन कर लें, स्लोप आएगा माइनस V बाई एल। देख के समझ में आ रहा है, स्लोप हैज टू बी नेगेटिव बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग एज द वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजिंग एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप इज गोना बी V बाई एल। ठीक, तो ये है आपके स्लोप का प्रोफाइल किसके, वोल्टेज का, थ्रू आउट द बार ऑफ द लेंथ। अब मजेदार फैक्ट ये है, आपको V से मतलब नहीं है, आपको E से मतलब है। और आपको E और V के बीच का रिलेशनशिप पता होगा। क्या पता है, E इज इक्वल्स टू, कुछ याद मत करना यार, ध्यान देना, E इज इक्वल्स टू माइनस टेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ाएंगे, कोई माइनस dV बाई dx मत याद रखो यार। एक चीज ध्यान देना, लेकिन एक मजेदार फैक्ट ये है कि इस बार में जो है ना वोल्टेज केवल किसके अलॉन्ग चेंज हो रहा है, x एक्सिस के अलॉन्ग चेंज हो रहा है। तो आप अगर ग्रेडियंट निकालेंगे भी तो इसका नेट वर्थ आएगा dV बाई ऑफ dx प्लस dV बाई ऑफ dy प्लस dV बाई ऑफ dz। लेकिन आपको यह समझ में आ रहा है कि साहब आपका जो V है वो केवल किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x। इसका मतलब ये अगर बाय द वे कंडक्टिंग बार है तो इसके रिस्पेक्ट में V चेंज हो रहा है, यहां कोई चेंज नहीं है V का। इसका मतलब x और z एक्सिस में कोई चेंज नहीं है V का। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आपको एट लास्ट निकालना क्या होगा, आपको इस वोल्टेज का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द x और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप क्या करें, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड E वर्सेस x का कर्व निकालें। तो अगर आप जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है जो कितनी है, V बाई एल है।
जो कितनी है v/l है। और ये किसकी वैल्यू है, कोई e मत लिखना है, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ e लिखो। क्यों मैग्नीट्यूड ऑफ e मैंने तो कंफ्यूजन होता है कि किस डायरेक्शन में आपका क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन तो मैंने पहले से मार्क कर लिया है, सो आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ e, आई एम जस्ट बॉदर अबाउट द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ e। तो आप यहां मॉड लेते तो यहां भी मॉड ले सकते थे, जो भी मैग्नीट्यूड आया वो माइनस आया प्लस आया उसको प्लस ही लोगे, आपने प्लस ले लिया और ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ e। तो इसका मतलब इस बार के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है वो है v/l वोल्ट पर सेंटीमीटर। किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट। मैग्नीट्यूड यहां से निकालो, डायरेक्शन तो मेरे को ऑलरेडी पता है। यहां से एक चीज समझ में आया आपको कि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बार टिल x इज इक्वल्स टू ऑफ x इज इक्वल्स टू l इलेक्ट्रिक फील्ड E इज कांस्टेंट। नेक्स्ट, voltage throughout the bar or the throughout the conducting bar is linearly decreasing with the slope of minus v/l। तो यार यही प्रॉब्लम क्या है, कल के दिन आप जो e बार बार बोल रहा था ना मैं, e रखना है n/q म्यू n इंटू e था क्या, जो वोल्टेज लगाए हो और जो क्या है लेंथ ऑफ द बार है, वो बार क्या हो सकता है, कंडक्टिंग हो सकता है या सेमी कंडक्टिंग हो सकता है। कुल मिला के यहां से ड्रिफ्ट करंट का क्या होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ तो कंडक्टिविटी का फिनोमिना एग्जिस्ट करना चाहिए। आज के बाद से समझ में आइए तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लेंगे। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बार। ब्रैकेट में लिख लेंगे कंडक्टर सेमी कंडक्टर। तो जो आपका E है वो v/l है, E जो है वो v/l है, जहां v कांस्टेंट l कांस्टेंट, तो ये है कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x। अगर x हिल भी रहा है ना तब भी क्या है आपका E जो है वो कांस्टेंट है, पहली चीज। दूसरा जो आपका वोल्टेज का प्रोफाइल है थ्रू आउट द बार वो क्या है, लीनियरली डिक्रीजिंग है, और जो प्रोफाइल फॉलो कर रहा है ये क्या है, v1 माइनस x/l। इससे न्यूमेरिकल आए हैं 2 से 3, मैं बता दूं ना आपको क्लियर। आगे जब मैं न्यूमेरिकल लूंगा तब समझ में आएगा, बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है। लिखेंगे वोल्टेज अक्रॉस द बार इज लीनियरली डिक्रीजिंग with a slope of minus v/l। और वैसे भी यार देखो लीनियरली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का कोई मतलब नहीं होता। अगर बाय द वे ये उल्टा कर लेता तो यही क्या होता, लीनियरली इंक्रीजिंग का केस होता। मैं मान के चलूंगा कि वोल्टेज जो है वो क्या है, x के रिस्पेक्ट में एक लीनियर फंक्शन है, और जो स्लोप जो होगा वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां जो dv/dx है मॉड लो, फिर मैं बोल रहा हूं ज्यादा टेंशन आपको डायरेक्शन का करने की जरूरत नहीं है, वो तो आप देख के अलग से समझना, हमेशा ये इंपॉर्टेंट होगा। मैं EMFT पढ़ा रहा हूँ, EMFT में लगभग टाइम बच्चों को गलती ये होती है कि वो चाहते हैं मैथ से ही आपका डायरेक्शन आ जाए। भाई डायरेक्शन को आप अलग से फंडामेंटली क्या कर लो, इवेल्युएट कर लो, और यहां से केवल मैग्नीट्यूड निकालो, चीजें आसान हो जाएगी। तो यहां से आप निकालोगे तो ये कितना आ रहा है, v/l, जो होगा किसका, मॉड ऑफ E के बराबर। तो मेरे हिसाब से अब शांति आ गई होगी। आपने जो कैलकुलेशन किया n के बारे में मैंने पहले पढ़ा हुआ है। n क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, p क्या होगा, होल कंसंट्रेशन, म्यू के बारे में नहीं पढ़ा, q जो है 1.6 × 10⁻19। अब मैंने e के बारे में पढ़ लिया है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आया हुआ है, शांति से समझेंगे। गेट में ये पूछ लिया है, एक लेंथ दिया हुआ था कुछ 1 माइक्रोमीटर का, 0.5 माइक्रोमीटर पे आपको क्या पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे 0.5 माइक्रोमीटर तो छोड़ दो, 0 से लेके 1 माइक्रोमीटर के बीच में जो भी x की वैल्यू है ना, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल कांस्टेंट होगी, कितनी, v/l। अग्री करते हैं। चलिए ये खत्म हो जाने के बाद अब आई थिंक मैं थोड़ा सा बात कर लूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, और किसके बारे में, मोबिलिटी के बारे में। ध्यान देना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी के बारे में ध्यान देना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, मैंने पहले भी बोला था, इट्स द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। मैंने क्या बोला था, vd। तो कहीं ना कहीं अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर मजबूत होगा, अगर आपका E बढ़ेगा तो F इज क्या होता है, Q × E। Q तो कांस्टेंट है, लेकिन E जितना स्ट्रांग होगा फोर्स उतना स्ट्रांग होगा, और चार्ज पे फोर्स जितना स्ट्रांग होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ही क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक, तो पहला लिख लेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। नहीं समझ में आ रहा है तो E बढ़ेगा, Q × E बोले तो फोर्स बढ़ेगा ओवर द चार्ज। अगर फोर्स बढ़ेगा तो उन चार्ज की दौड़ने की स्पीड भी बढ़ेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा। ठीक, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कहीं ना कहीं एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगी, तो vd इज इक्वल्स टू ऑफ म्यू × E। अब जो आपके पास ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया ना म्यू, इट्स कॉल्ड मोबिलिटी।
मोबिलिटी। ई जो है वो क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड ई फील्ड क्या है यहां पर, अप्लाइड ई फील्ड। और जो वीडी है वो डेफिनेटली क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, मैंने पहले भी बोला था, ये क्या है आपकी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ चार्ज कैरियर। यार एक चीज ध्यान देना, अगर आपके पास चार्ज कैरियर तो दो हैं, अगर आप सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो क्या होगा, होल होगा, और एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपको क्या लगता है एवरेज स्पीड इलेक्ट्रॉन और होल की सेम होगी, अलग अलग होगी? अब इसके कारण ही मैंने दो अलग अलग म्यू लाया है। तो एक चीज ध्यान देना, अगर आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है तो आप म्यू एन ऑफ ई यूज करेंगे, जहां म्यू एन जो है वो मोबिलिटी ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और सिमिलरली अगर आप वी डी फॉर होल कैलकुलेट करेंगे, सो बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट म्यू एच, अगेन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम। और आपको क्या लगता है मोबिलिटी का मतलब होता क्या है, मोबिलिटी का मतलब होता क्या है? अब मैं इसको अगले स्टेप में देखूंगा, ऊपर हेडिंग डालेंगे मोबिलिटी, मोबिलिटी। म्यू, यहीं से अगर आप मोबिलिटी को एक्सट्रैक्ट करो, सो म्यू इज इक्वल्स टू ऑफ वी डी डिवाइडेड बाय ऑफ ई। वी डी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, वोल्ट पर मीटर, सॉरी वोल्ट, और इसका यूनिट जो होगा वो क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। सॉरी ये वी डी जो है ये होगा मीटर पर सेकेंड और ये होगा वोल्ट पर मीटर। और इसको अगर बाय द वे आप क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं, तो ये होगा मीटर, ऊपर जाके मीटर स्क्वायर बनेगा और नीचे होगा वोल्ट सेकेंड। वो मारो गोली, यहां से समझ में क्या है ये देखते हैं। एक चीज ध्यान देना, अगर आपने ई को फिक्स रखा है, अगर आपने क्या किया है, एक बार के अक्रॉस ई को फिक्स रखा है, तो मोबिलिटी बढ़ाने का केवल एक तरीका है कि आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़े। या फिर मैं ये बोलूं कि अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज तेजी से दौड़ना चालू करें, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज नहीं किया है, लेकिन अगर बाय द वे चार्ज अगर तेजी से दौड़ना चालू करें, तब मैं बोलूंगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। तो इसका मतलब मोबिलिटी क्या है, फ्रीनेस ऑफ द मूवमेंट, या फ्रीडम का क्या है, एक नेचर है कि आपने फोर्स सेम लगाया है, और जब वीडी बढ़ेगा तभी क्या होगा, म्यू बढ़ेगा। तो चलो एक छोटा सा कंक्लूजन लिख लो, लिखेंगे मोबिलिटी इज नथिंग बट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, mobility is nothing but the drift velocity per unit applied electric field, per unit applied electric field। इसका मतलब अगर आपने E को यूनिट 1 कर दिया, 1 यूनिट कर दिया, तो जैसे जैसे आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी वैसा ही वैसा आपका क्या होगा, म्यू बढ़ेगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि देख के समझ में आ रहा है जो म्यू है वो क्या है, फ्रीनेस, फ्रीनेस, फ्रीनेस किसका है भाई, मेरा फ्रीनेस है, फ्रीनेस ऑफ चार्ज कैरियर, ऑफ चार्ज कैरियर। तो अब ये बताएंगे, अगर मैंने म्यू एन जो है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया और म्यू पी मोबिलिटी ऑफ होल लिया, कौन बड़ा होगा, म्यू ऑफ एन क्या होगा, बड़ा होगा, म्यू ऑफ पी छोटा होगा। रीजन मैंने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के बाहर से दौड़े ना तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर से दौड़े, इसका मतलब आपने फिक्स कर दिया भाई, एक तो सीधा कूद रहा था और एक जो है एक स्पेसिफिक लोकेशन में कूद रहा था, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन होल में गया, इलेक्ट्रॉन में गया, होल में आया। तो ओवरऑल आप क्या देखते हैं, कहां फ्रीनेस ज्यादा है मूवमेंट की? एक जगह आपने कुछ पाथ नहीं दिया, सरपट से दौड़ गया, और एक जगह आपने स्पेसिफिक लोकेशन दिया था कि अब तू इस होल को ऑक्यूपाई करेगा, अगला होल को ऑक्यूपाई करेगा वो इलेक्ट्रॉन। तो देख के समझ में आ रहा है कि सर अगर आपने एक बंदे को यहां से वहां ट्रेवल करने भेज दिया और आपने ये फिक्स बोल दिया कि तेरा पैर यहां से वहां रखाएगा, वहां से यहां रखाएगा, तो उसकी मोबिलिटी पहले से तो कम होगी, और मोबिलिटी कम होगी तो इसका मतलब देख के समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रॉन लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर से फ्लो हो रहे हैं उनकी मोबिलिटी कम होगी, रादर बाहर से फ्लो हो रही है। या फिर मैं बोल सकता हूं म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ म्यू ऑफ होल। आप इसकी वैल्यूज भी अगर देखेंगे तो थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। ये कुछ है, ये टिपिकल वैल्यू है किसकी, ये है जर्मेनियम की, ये है सिलिकॉन की, ये है म्यू एन की वैल्यू, ये है म्यू पी की वैल्यू एट 300 डिग्री केल्विन। आपको ये डेटा अभी याद कर लेना चाहिए, आगे जाके मैंने जैसे बोला, मैं जो भी डेटा बता रहा हूं आपके कल के अप्रोक्सीमेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हो कि जो म्यू एन की वैल्यू है जर्मेनियम के लिए उसकी म्यू पी से ज्यादा है, और सिमिलरली सिलिकॉन के लिए जो म्यू एन की वैल्यू है उसके म्यू पी से ज्यादा है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि कायदे से मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विल बी ग्रेटर देन द इनसाइड द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। आई थिंक दैट मस्ट बी वेरी श्योर।
तो आज के बाद से ध्यान देना, म्यू इज नथिंग बट द फ्रीनेस ऑफ चार्ज कैरियर। तो अब देखो क्या है, जे डी किस पे डिपेंड किया, एन। अगर बाय द वे ज्यादा एन या पी जो भी बोलो आप, ज्यादा अगर आपके पास क्या है फ्री चार्ज कैरियर्स हैं तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर दौड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा करंट बनाएंगे। उसके बाद क्यू कांस्टेंट था, म्यू। अगर मोबिलिटी बढ़ेगी तो वही चार्ज ज्यादा तेजी से फ्लो हो पाएगा फॉर द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ई, कहीं ना कहीं करंट बढ़ाएगा। और उसके बाद क्या था लास्ट में, ई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ बढ़ेगा, करंट डेंसिटी बढ़ेगी। तो देख के समझ में आ रहा होगा, एन क्यू म्यू एन म्यू ई सब के सब क्या कर रहे हैं, करंट डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। ठीक, लास्ट में मैं म्यू की डिपेंडेंसी देख लेता हूं कुछ एक्सटर्नल पैरामीटर्स पे। ऑल्दो दिखता तो ये है कि म्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बट इट्स नॉट दैट स्ट्रेट। ध्यान देना, म्यू वर्सेस डोपिंग। अगर आप डोपिंग बढ़ाएंगे तो ये देखा गया है कि फॉर लोअर अमाउंट ऑफ डोपिंग म्यू इज कांस्टेंट, बट फॉर हायर डोपिंग म्यू डिक्रीजेस। ये क्या है, डोपिंग, चाहे वो डोनार डोपिंग हो चाहे वो एक्सेप्टार डोपिंग हो। क्यों ऐसा यार, म्यू जो है वो क्या है, फ्रीनेस ऑफ द चार्ज कैरियर है। और अगर आपने क्या किया है, लगातार डोपिंग की है, तो कहीं ना कहीं आपने भीड़ बढ़ाया है किसका, चार्ज कैरियर का। तो कल के दिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू उसको धक्का भी दोगे, अगर भीड़ ज्यादा है तो कहीं ना कहीं भीड़ ज्यादा होगा तो वो धीरे धीरे मूव करेगा, बिकॉज दे विल हैव क्वाइटिटनेस, या फिर मैं बोल सकता हूं रैंडमनेस। ये है म्यू वर्सेस एन का कर्व। गेट में एक प्रॉब्लम आया हुआ है, सो वी कैन हैव द प्रॉब्लम आफ्टर सम टाइम। Similarly, even the temperature versus mu also have certain relationship, sort of that. 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले म्यू इंक्रीज करता है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। उसके बाद क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। एक है आयोनाइज्ड स्कैटरिंग का कंसेप्ट और ये है एक लेटिस स्कैटरिंग का कंसेप्ट। यार मैं इस पे बहुत ज़्यादा फिजिक्स पे पढ़ने की आपकी जरूरत नहीं है, बोलोगे तो ये तो मेरे BARC का पार्ट भी था। ये टॉपिक पे आप स्टडी कर सकते हैं कि क्यों बढ़ता है और अंदर में क्या ऐसा फिजिकल इफेक्ट है विच चेंजेस द वैल्यू ऑफ म्यू। बट एनीवेज, एज द टी इंक्रीजेस अप टू सम एक्सटेंट म्यू इंक्रीजेस, देयरआफ्टर इट डिक्रीजेस। ठीक, सिमिलरली म्यू ऑल्सो हैव डिपेंडेंसी और द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑल्दो देख के तो समझ में आता है कि सर VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, VD इज इक्वल्स टू म्यू E, म्यू और E इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट है अप टू सम 10 to the power 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और उसके बाद ये डिक्रीज करते हैं। और ये डिक्रीमेंट जो है और सीवियर हो जाती है 10 to the power 3 के बाद, 10 to the power 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर के बाद। ठीक है, आपको यहां रेट याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि कर्व बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। ऑल्दो कई बुक्स और कई टीचर्स इसका एग्जैक्ट रेट बताते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा गलत मानता हूं। गलत तो नहीं बोल सकते, बट कोई मतलब नहीं है उस रेट को याद करने का क्योंकि दे आर नॉट यूनिफॉर्म। तो यहां रेट क्या होगा, जैसे इसको बोला जाता है इन द रेंज ऑफ E to the power -1/2, और यहां बोला जाता है E to the power -1/3। आप ये जान सकते हैं। ठीक, और लास्ट का जो कंक्लूजन है जिसपे एक प्रॉब्लम आया हुआ है, एंड दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस VD। कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो VD क्या होगा, तो डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो है फॉर द लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बट एट वेरी हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक इन अ रेंज ऑफ 10 to the power 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर समवेयर, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो VD को बहुत चेंज नहीं कर पाता, या फिर VD स्टार्ट सैचुरेटिंग, VD स्टार्ट सैचुरेटिंग। ठीक है, तो यहां से कुछ कंक्लूजन लिख सकते हो, लिखेंगे फॉर द लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, फॉर द लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, VD is linearly connected to the electric field, is linearly connected to the electric field, whereas for the higher value of E, for the higher value of E, VD saturates, VD saturates। ये कर्व ध्यान रखो, इस कर्व में बहुत ज्यादा डिटेल कुछ नहीं पूछने वाला, और ये जनरली ES वगैरह के सिलेबस में होता है कि स्कैटरिंग का कंसेप्ट कहाँ से आया, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, बट फॉर गेट आई थिंक इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। इज इट पार्ट क्लियर? तो इतना भी ग्राफ याद रखोगे, म्यू ई से बिल्कुल एब्सोल्युटली क्या नहीं है, डिस्कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जिस रेंज पे मैं काम करता हूं उस रेंज तक मैं मान के चलता हूं म्यू इज कांस्टेंट, बट एट हायर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम 10 to the power 2 volt cm onwards, as the E increases म्यू decreases, as the doping increases म्यू decreases again, and here till 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका जो क्या होता है, म्यू increases and thereafter it decreases। वैसे भी यार देखो, सोच के देखो यार, मेरा जो एप्लीकेशन होगा वो जनरली इस रेंज में होगा, इस रेंज में होगा, और इवन ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी आप अपने डिवाइस को कहां लेके जाओगे मेरे भाई, अरे 100 के अंदर ही तो रहोगे, 100 के अंदर, 100 के ऊपर तो आप ही नहीं रहोगे।
तो आप डिवाइस को क्या मान के चलोगे कि ऑपरेट करेगा, तो कहीं ना कहीं रेंज तो यही होगा लगभग। बट यस, अगर एक्सट्रीम कंडीशन में जाते हैं तो यू हैव टू फॉलो दिस कर्व। बट एनीवेज, इसके बाद मैं फिर से क्या करूंगा, इसके कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को कनेक्ट करूंगा एंड देयर आफ्टर स्ट्रेट अवे विल गो इट्स न्यूमेरिकल पार्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।